और बूढ़ा को नींद में भी चैन नहीं है। पगला गया दामाद। मैंने तुझे अपने बेटी दिया, मैंने अपना जिगर का टुकड़ा दिया, तुम मुझे मारा दामाद। छोड़ मुझे, मेरे जान का दुश्मन क्यों बन गया तुम? अरे कुत्ता भी वफादार होता है अपने मालिक का। अरे तुम तो मेरे दामाद हो, इतना नमक हराम क्यों निकला? अरे जिस बर्तन में खाते हो उसी बर्तन में छेद करते हो। दारू पी के आए हो क्या? क्या बोला? अपने जिगर का टुकड़ा दिया मुझे? अरे तेरे जिगर के टुकड़े ने मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसका क्या? और क्या बोला? दारू पी के आया? अरे मुझे बेवड़ा समझा क्या? मैं दारू नहीं पीता, तेरी बेटी मेरा खून पीती है। अब तू सीधे जहन्नुम जा। कैसा नमक हराम दामाद है मेरा, मेरे टुकड़े पे पलता है और मुझे ही रूह की तरह सपने में ढूंढता है। ये दामाद है या किसी कसाई के खानदान का है? अंकल, आपने नींद में यमराज को तो नहीं देख लिया ना, जो इतना घबरा के उठ के बैठ गए, ऊपर का पसीना नीचे से निकल गया। यमराज को नहीं, शैतान को मैंने सपने में देखा है। बराबर है, शैतान को शैतान ही नजर आएगा ना सपने में। क्या बोला? कुछ नहीं, मुझे मालूम है आपके कानपुर में हड़ताल पड़ी है। मैंने आंटी को बोला कि 12 नींबू और 7 लाल मिर्ची से आपकी नजर उतार दे। नजर तो मैं उतारूंगा एक दिन दामाद तेरी। जाओ किचन और नाश्ते की बंदोबस्त करो सबके लिए। करता हूं ना, और काम ही क्या है, सुबह शाम एक ही काम। आ रही हूँ। बेल इतना बजाना पड़ेगा? जल्दी नहीं आने सकती है? काम की न काज के, दुश्मन अनाज के। क्या बोली? मैं नहीं बोल रही थी, माँ बोल रही थी। तो तूने चुपचाप सुन लिया। घर जवाई हूं ना मैं, बैठे बैठे नहीं खाता। कोलू के बैल जैसा घर में घूम घूम कर काम करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है तेरी माँ के घर में खटूंगा तभी खाऊंगा। बस रहने दो, अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनो। मेरा तो तुमसे जी भर गया है। क्या जी भर गया मुझसे? तो फिर मुझे कुएं में धकेल दो। तुम्हें पालने पोसने का मेरे माँ बाप ने ठेका लेके रखा है क्या? मैं तो यही समझ रहा था कि तेरे माँ बाप ने मेरा ठेका ले लिया है, पर घर जवाई बन के देख लिया। अरे तुम सबका, सास ससुर साला, सबका फटकार सुनते सुनते पक गया हूं मैं। तुम क्यों पकोगे? तुमसे तो मैं पक गई हूँ। बेटी सुनो। हाँ हाँ, आइए ना। क्या बात है माँ? ये तेरे कामचोर पति को बोल, कल हमारे बेटे के लिए लड़की देखने जाना है, ढंग से तैयार हो जा। सुन लिया माँ ने क्या कहा? जोकर बन के मत चलना हमारे साथ, समझे? नहीं तो लड़की वाले बोलेंगे कहाँ से सर्कस वाले आ गए हैं। अरे जोकर तो तुमने मुझे बना दिए, तुम मुझे नचाते आ रहे हो। मेरा क्या काम है वहां? तुम लोग जाओ।
मैं नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाओगे तुम? एक ही भाई है मेरा, तुमको तो जाना ही पड़ेगा। क्यों नहीं चलोगे? आपकी बेटी से शादी करके मेरा खुद का फैसला गलत हो गया, जिसकी सजा अभी तक भुगत रहा हूं मैं। साले को क्या खाक सलाह दूंगा मैं शादी करने का? अरे चांद का टुकड़ा दे दिया है हमने तुझे। क्या चांद का टुकड़ा? अरे अमावस का चांद बांध दिए मेरे गले में। अरे नौकर जैसा काम करता रहता हूं मैं, और सभी खर्राटे मार के सोते रहते हैं। क्या हुआ? जी बाबा। कहाँ गए थे बेटा? सुबह से घर से निकले हुए थे। फ्रेंड लोग के साथ घूमने चले गए। अच्छा, अच्छा, क्या जीजा, क्या हाल है? हाँ, यहाँ जब तक हूँ सब ठीक ठाक है। क्या जीजा, इतना गुस्सा क्यों? क्या दीदी से झगड़ा हुआ है क्या? छोड़ा ये सब बात, चलो खाना खाने। जो खाना लगा हुआ है। उमा बेटी, और खाना लगा हुआ है, खाना खा लो। मम्मी को ही साथ लेते आओ। हाँ पापा आ रहे हैं, मम्मी भी साथ में है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। क्या हुआ? ऐसे खड़ी क्यों हो? जब देखो तब आराम फरमाते रहते हो। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। ऐसे क्यों घूर रहे हो? देखे नहीं हो क्या कभी? चलो खाना खा लो। क्या खाना खा लूं? मैं तुम लोग के साथ खाना भी नहीं खा सकता क्या? मुझे क्या मालूम? क्या मैं इस घर का कुत्ता हूँ? अगर ऐसा लगता है तुम्हें तो ठीक है। सब के खाने के बाद मुझे पूछा जाता है। ये वही घर है ना जब हमारी शादी हुई थी, तब सब लोग हमें कंधे में उठा के नाचते थे। ये सब मेरे गुलाम थे, मेरी तारीफ के पुल बांधते थे। तब तुम मेरी पूजा करती थी। जब मेरे पास धन दौलत था, आज कुछ भी नहीं, इसलिए तुम्हारे घर वाले ऐसा सलूक कर रहे हैं और तुम भी उन्हीं लोग का साथ दे रहे हो। और सोचता हूँ जूते मार मार के इन सबको धो डालूं। जा, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाओगे? नहीं खाऊंगा बोला ना। नहीं खाओगे? बोला ना नहीं खाऊंगा। मेरी बला से अगर काम धंधा करके 4 पैसा कमा लाते तो मेरे घर वाले तुम्हारे आगे पीछे घूमते और मैं रानी बनकर रहती। कमाने के नाम से नानी मरती है। हमारी शादी के कई साल हो गए, लेकिन आज तक एक चांदी का छल्ला बना के नहीं दिया। जाओ ना यहाँ से। तुम्हें कोई पकड़ के रखा है क्या? क्या बोली? जाओ।
अब इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। तुम खाना क्यों नहीं खाते? नखरे किसे दिखा रहे हो तुम? हम लोग तुम्हारा नखरा सहने का ठीका नहीं लिए हैं। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है कि आप लोग मेरी जिंदगी का ठेका लेंगे। अब इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगा। अब बोलो, मुझे मेरा साथ चलना है या नहीं? कहाँ? जहन्नुम में। तुम ही जाओ, मुझे नहीं जाना। ये तो मेरा स्वर्ग है। इसका मतलब मेरे साथ नहीं आएगी? नहीं। जिस आदमी ने कभी अपनी जबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हमारी बात सुनता रहा, एकाएक इतना घमंड, अपनी पत्नी को ले जाना चाहते हो क्या? हाँ। आज तुम्हारे अंदर का पति जाग गया, तुम्हें अपना घर याद आ गया। याद रखना, अपना घर तो अपना ही घर होता है। जब बेटी ब्याह करके ससुराल जाती है तो कितना मान सम्मान होता है। गाजा बाजा बजता है, मोहल्ले के औरतें आती हैं, मुंह दिखाई देती है। आज इनको क्या हो गया है जो इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, इतना प्यार से बातें कर रहे हैं? पत्नी का असली घर ससुराल होता है, पति का घर होता है। मैं क्या नहीं समझे बेटा? तो मेरे साथ कुत्ते जैसा बर्ताव क्यों कर रहे थे आप लोग? तुमको अपना घर याद दिलाने के लिए। दामाद का घर ससुराल नहीं होता, उसका अपना घर होता है। क्या? हाँ। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।